in association with Mahindra Tractors, tough हरदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बात सबसे पहले किसान आंदोलन करेंगे, जिसमें अब आज 29वां दिन है, लेकिन कांग्रेस को किसान आंदोलन की आज याद आ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कृषि बिल पर कूच का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने काफिले पर रोक लगा दी। सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत मिली। विरोध में प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी दी। उन्हें हिरासत में ले जाने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान नहीं जाने। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है, पूरा हक। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। देखिए, किसान की आवाज है, किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए हम आज आगे बढ़े। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। जनता बोल रही है, किसान बोल रहा है। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? तो आज किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर से ऐलान कर दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच किसानों के आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। 29वां दिन लगातार दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं किसान। कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि कल थोड़ी उम्मीद जगी थी जब 2 बजे के करीब किसानों के नेताओं की एक बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन फिर उसमें ही डिसाइड हुआ कि सरकार से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। तो 29वें दिन भी किसान नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हैं, दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता राम किंकर ने। धीरे ही सही किसान सेना के बैनर तले जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कृषि कानून को समर्थन देते हुए जो तमाम रैली है वो यहाँ पर निकाल दी गई है। अब ये धीरे धीरे लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जिस तरह से
पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, आप कैसे वापस जाएंगे? आप लोग वहाँ पर कैसे पार करेंगे? हम बिल के समर्थन में आए हैं। नरेंद्र तोमर जी के पास जो कृषि मंत्री उनके पास समर्थन के लिए जा रहे हैं हम। और हमारे किसान मोर्चा ग्रेटर नोएडा से हमारे किसान है, ये हमारे जो किसान है नोएडा के, वो आ रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा किसान है, जो बिल है उसके जो प्रेरित किया है नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, उसके समर्थन में जा रहे हैं हम। वो बिल में कोई खामियां नहीं है, उसमें एमएसपी भी जो है उसमें भी कोई किसान। लोग कहाँ जाना चाहते हैं? अभी महामाया फ्लाईओवर पे पहुंच गए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? अभी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, जैसा भी उनका होगा आदेश, हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। देख सकते हैं कि बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो किसान पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सुरक्षा का जो घेरा है वो भी कड़ा कर दिया गया है। और साफ तौर पर तमाम ट्रैफिक डाइवर्जेंस और जो पुलिस की सिक्योरिटी के बीच ही ये देखा जाएगा कि ये जा सकते हैं नहीं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कुछ डेलीगेशन ही यहाँ से आगे जा सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, नोएडा, आज तक। सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर, वहां से हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र बहादुर जुड़ गए। जितेंद्र, यही वक्त था कल जिस वक्त किसानों के नेता बैठे थे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद हल्की सी जगी थी कि शायद रास्ता निकलेगा, बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर से बात वहीं अटक गई है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं, तब तक आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। पेच कहां पर फंस रहा है? क्योंकि बात नहीं होगी तो चीजें क्लियर कैसे होंगी? बिल्कुल नवजोत, यहाँ जो किसानों की कल मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तय हुआ कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद बातचीत ये लोग नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर के जो पेच है किसानों के बीच और सरकार के बीच में जो बातचीत का न्योता आया था, जो उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, उस बात को लेकर के अटक गया है। यहाँ की अगर स्थिति आपको बताएं तो जो सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर आज वेबिनार के जरिए जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, उन किसान नेताओं ने लोगों को संबोधित किया है। ये लोग, इनका जो आईटी सेल है, ये पूरी तरीके से इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं और ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और साफ तौर पर देश विदेश से लोग सवाल उनसे पूछ रहे थे कि इस कानून को लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। तो ऐसे में उनके जो जवाब थे उसमें निश्चित तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ये कानून जब तक जो वापस है नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से, या फिर एमएसपी के लिए जो गारंटी की बात ये लोग मांग कर रहे हैं वो नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली की तरफ जुड़ते हैं, वहां पर भी किसानों का मार्च हो रहा है। तो ऐसे में ये आंदोलन 29 दिन हो गए हैं और इस आंदोलन को कितना और आगे ये लोग खींच रहे हैं, इसको देखना होगा। सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है बातचीत का, उस पर लिखित कोई जवाब किसानों की तरफ से नहीं आया। तो जब तक लिखित जवाब नहीं आएगा तब तक सरकार किस तरीके से बात करेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के दोनों पक्षों में सरकार वही बात है, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं। उन्होंने तो कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो किसी तरह की बातचीत करेंगे नहीं। अब जितने बिंदु हैं जिनको लेकर पहले भी ड्राफ्ट दिया जा चुका है, 15 बिंदु जो बनाए गए थे, उस पर 12 पर सरकार बात करने को तैयार है। जो खबर आ रही है, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अपने एजेंडे पर बात करती है, किसान चाहते कि वो अपने एजेंडे पर बात करें। कोई स्टेप तो आगे लिया जाएगा। अगर इनके एजेंडे की भी बात होगी, सरकार कह रही है कि दे दीजिए लिखकर एक बार, तो उस पर कहां पेच फिर फंसते हैं? देखिए नवजोत, जो ये कहा जा रहा है कि एजेंडे पर बातचीत होगी, किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया है, तो सरकार का भी ये कहना है कि जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है बातचीत के लिए, और ये कहा गया कि विज्ञान भवन में किसान नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकते हैं। तो 2 दिनों तक लगातार किसानों की बैठक चली और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये तय किया गया कि सरकार, हालांकि जो दूसरे संगठन है, किसान संगठन, चाहे हरियाणा के हों या फिर दूसरे राज्यों के हों, उनसे बातचीत कर रही है। और इसको लेकर के सरकार को लेकर के इन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि इस तरीके से अलग जो दूसरे संगठन है उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। तो सरकार का ये कहना है कि जब तक लिखित तौर पर यहाँ जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं वो लोग नहीं देंगे तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी।
वहीं किसानों का यह कहना है कि किसी एजेंडे पर, यानी सरकार जब तक हमारे एजेंडे पर बातचीत नहीं करेगी, और इनका एजेंडा यह है कि तीनों जो कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, साथ ही एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून है वो सरकार को बनाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पेंच दोनों तरफ से फंसा हुआ है। जब तक इसमें बातचीत नहीं होगी, सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि एक मेज पर बैठना पड़ेगा, तभी इसका कोई हल निकलेगा। तो अभी देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पर किसानों की तरफ से कदम उठाया दोनों जाता है। चीजें हैं, देखिए दोनों चीजें हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास। दोनों चीजें हैं, एक तरफ वो किसान है जो कि ग्रेटर नोएडा के किसान वो अलग से अपनी रैली निकाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम समर्थन में है। जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनकी नाराजगी है, वो दिल्ली की सरहदों पर अलग अलग जगह पर बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर पर अलग किसान है, सिंघू बॉर्डर जहां से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर वहां पर भी किसान जो उत्तर प्रदेश के आए हैं वो बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाए गए वो सही है और वो किसानों के हक में है। तो दोनों आवाजें, दोनों तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटेजी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बनाई है, देखिए उसमें ये पहले से तय था कि जब निकले थे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर तो 6 महीने का राशन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे एक जत्थे के 10 से 15 दिन बीत जाएंगे उनको रिप्लेस करने के लिए पीछे से दूसरा जत्था आएगा, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। और बड़ी बात ये कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो उसका भी इंतजाम किया गया है। हमें तस्वीरें भी दिखाइए और स्ट्रेटजी पर भी जरा बताइए क्या है वहां पर अभी। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर जो है किसान जो संगठन है वो लगातार इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ वो वेबिनार करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग राज्यों के किसान हैं वो यहाँ बॉर्डर पर पहुँचें, और इस तरीके से जो ये रास्ते का आवागमन है ये लगातार भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वजह यही है कि जो किसान संगठन हैं वो इस आंदोलन को और ज्यादा आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, और इसमें तभी इनको सफलता मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किसान आएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं यहाँ से जो मेन बैरिकेडिंग है इससे कुछ दूरी पर हूँ, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सिलसिला किसानों का आने जाने का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि आंदोलन का जो है वो तेजी और लाने के लिए जहां एक तरफ वेबिनार यानी कि उनका आईटी सेल लगातार काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग यहां पर ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार इस पर अगर आने वाले दिनों में कदम नहीं उठाती है तो यहां की स्थिति ऐसी होगी कि किसानों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और सरकार के लिए दिक्कत होगी। किसान वही 3 मांगे कर रहे हैं कि अगर जो कानून सरकार की तरफ से बनाया गया है उस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, और एमएसपी के लिए जो गारंटी की मांग की जा रही है वो सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब तक एक मेज पर दोनों तरफ से, चाहे किसान नेता हो या फिर सरकार के जो मंत्रियों का एक ग्रुप है, वो एक जगह नहीं बैठेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। और लगभग 29 दिन हो गए हैं, 30 दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा, 6 दौर की बातचीत हो गई है। ऐसे में जो दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला उस तरीके से चलना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो कि बातचीत कर रही थी। इस बीच ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विरोध में भी है किसान और समर्थन में भी है, लेकिन समर्थन में उत्तर प्रदेश के वो किसान जो कि ग्रेटर नोएडा के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही दूसरे इलाकों के, चाहे वो बरेली हो, पीलीभीत हो या फिर वो बेल्ट जो कि उत्तराखंड से लगती, वहां के जितने भी किसान हैं वो विरोध में भी हैं, जो कि गाजीपुर पर डटे हुए हैं। उनकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी लिखी गई है। इससे पहले भी सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, जिस भी तरह की जो भी आशंकाएं हैं वो किसान लिख कर दें और फिर उस पर विचार किया जाएगा। किसान संगठनों को सरकार ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी। हालांकि कल किसानों ने सीधे तौर पर मना कर दिया था सरकार से बातचीत करने के लिए। फिर से वही बात की गई थी कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक कोई बात आगे नहीं बनेगी। लेकिन इस बार एक बार फिर से चिट्ठी सरकार की तरफ से किसानों को। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब इस चिट्ठी में नया ऐसा क्या है जिससे लग रहा है कि कम से कम किसान सुनेंगे बात? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है। 23 तारीख को भी जो है सरकार ने वो पत्र भेजा था किसान संगठनों को और कहा था कि आप अपनी जो मांग है उस पर विचार कीजिए। सरकार जो है बातचीत चाहती है
अगर आपका कोई प्रपोजल है, कोई बात है, पॉइंट्स है, उस पर आइए, चर्चा करके इसका समाधान निकाला जाए। आज भी जो है सरकार की तरफ से ये पत्र भेजा गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं विवेक अग्रवाल, उनकी तरफ से ये पत्र भेजा गया है कि आप बातचीत के लिए तैयार रहिए, पॉइंट्स बनाइए, आइए, सरकार बात करने के लिए तैयार है नवजोत। लेकिन कल जो सरकार का प्रस्ताव था उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था। जो पिछला पत्र भेजा था विवेक अग्रवाल ने 23 तारीख को, उस पत्र को नकारा गया और ये कहा गया कि सरकार जब तक तीनों बिलों कानून को वापस नहीं लेगी तब तक बातचीत का कोई जो है वो मतलब नहीं निकलता है। अब जो है एक नए सिरे से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपके जो भी बिंदु हैं उनको आप पॉइंट वाइज बना के लाइए, सरकार उनको सुनने के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल का एक समूह आपसे बात करेगा और स्थान जो है वो विज्ञान भवन ही रहेगा, जैसा पिछले पत्र के अंदर भी कहा गया था नवजोत। लेकिन हिमांशु देखिए, बात यहाँ पर यही है, किसान कह रहे हैं कि जब भी बात हुई है तो सरकार ने अपना एजेंडे पर बात की है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे एजेंडे पर बात हो। सरकार चलिए हालांकि इसको लेकर भी तैयार होती है, लेकिन अब तो इस बात को लेकर किसान अड़ गए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं, कोई बातचीत नहीं। देखिए, बिल्कुल यही सरकार भी चाहती है कि किसान जो है अपने, जो उन्होंने कहा है कि जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। सरकार चाहती है बातचीत हो और बातचीत के जरिए जो है समाधान निकले। और जो आंदोलन चल रहा है, जो धरने पर किसान बैठे हुए हैं पिछले 25 दिन से ज्यादा हो गए, उसको लेकर जो है किसी तरीके से समाधान निकाला जाए, क्योंकि बातचीत के जरिए ही सरकार को लगता है कि समाधान निकाला जा सकता है। सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजा गया था, उसको नकार दिया गया था। उसके बाद सरकार की तरफ से एक बार फिर से जो है वो प्रपोजल भेजा गया था। कल किसान संगठनों ने उनको फिर से नकार दिया। आज सरकार ने फिर कहा, अपील की है किसान संगठनों से, आप बातचीत करिए, आपके कोई भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर आइए, उनके लिए बातचीत और चर्चा की जा सकती है। जी हिमांशु, नजर बनाए रखिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किसानों को चिट्ठी लिखी है, एक बार फिर से कहा है कि अपने बिंदुओं को लिख कर दीजिए और उस पर चर्चा होगी। पहले भी सरकार ने कहा था कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं जब तक कानून वापस नहीं होते। अब इस चिट्ठी पर क्या जवाब आगे आएगा, क्या रुख रहेगा किसानों का, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।